हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में पार्ट 4 देखेंगे सीरीज का। और पिछले एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हम लोग नहीं किए थे उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, उसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन्स कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, बी सिस्टम्स अप्रोच, सी इलाइट अप्रोच और डी लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके थे, लेकिन उसमें आंसर नहीं दिया गया था, तो इस वीडियो में हम लोग आंसर इसका देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो हर्बर्ट साइमन का जो कॉन्सेप्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो बेस्ड था लॉजिकल पॉजिटिव्स के ऊपर। अगला सवाल है, बर्नार्ड एंड साइमन बिलीव्ड दैट ऑथोरिटी ऑप्शन ए implies right to command, b rests on the consent of the subordinates, c issues orders that must be obeyed, D relates to the superior and not to the subordinates। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बर्नार्ड एंड साइमन बिलीव्ड दैट अथॉरिटी रेस्ट्स ऑन द कंसेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे डिफरेंट नहीं है? ऑप्शन ए इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे, लीगल अथॉरिटी पे, सी पब्लिक वेलफेयर और डी मैनेजरियल टेक्निक पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मैनेजरियल टेक्निक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजरियल टेक्निक पे डिफरेंट नहीं है। बाकी पब्लिक वेलफेयर पे डिफरेंट है, क्योंकि जितना स्कोप रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक वेलफेयर में, उसका बिल्कुल 1% भी नहीं रहता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। लीगल अथॉरिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसा नहीं। तो ये तीनों जगह पे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, पर मैनेजरियल टेक्निक दोनों का लगभग लगभग सेम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डज नॉट रिलेट टू लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल। ऑप्शन ए कंटिजेंसी थ्योरी, बी इंक्रीमेंटल थ्योरी, सी पाथ गोल थ्योरी और डी ग्रेट मैन थ्योरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंक्रीमेंटल थ्योरी। इंक्रीमेंटल थ्योरी लीडरशिप के स्टाइल से जुड़ा हुआ नहीं। अब हम लोग थ्योरी ये सब देख लेते हैं। कंटिजेंसी थ्योरी था, इसके प्रोपाउंडर थे फ्रेड ई फिडलर। पाथ गोल थ्योरी के प्रोपाउंडर थे मार्टिन इवांस एंड रॉबर्ट हाउस। और ग्रेट मैन थ्योरी जिसको ट्रेड थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये तीनों लीडरशिप का थ्योरी, वहीं इंक्रीमेंटल थ्योरी लीडरशिप का थ्योरी नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला सवाल, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली लीड्स टू ऑप्शन ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, बी डिटेल्ड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न्स, सी थ्योरी बिल्डिंग और डी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थ्योरी बिल्डिंग। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली लीड्स टू थ्योरी बिल्डिंग। अगला सवाल है, हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वेर कैरिड आउट इन। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट किस कंट्री में हुआ था? ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी जापान और डी फ्रांस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए की एक कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो कि शिकागो में। तो यहाँ पे हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था इल्टन मेयो के द्वारा। अगला सवाल है, द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ये किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट किया? ऑप्शन ए ग्रीक, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश और डी लैटिन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लैटिन। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन से बना हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एड और मिनिस्टर। और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, आइदर पब्लिक और प्राइवेट जो भी हो। अगला सवाल है, विच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के में सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच क्या है? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल अप्रोच, बी फिलोसॉफिकल अप्रोच, सी लीगल अप्रोच और डी केस मेथड अप्रोच। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो फिलोसॉफिकल अप्रोच सबसे पुराना अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में। अगला सवाल है, establishment of merit system and open competitive examination in US is associated with option A Civil Service Act 1883, B Ramspeck Act 1940, Civil Service Reform Act 1978 और हूवर कमीशन 1949। आप लोगों को पता होगा यूएस में पहले मेरिट सिस्टम और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम से पहले स्पोल सिस्टम था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेरिट सिस्टम और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किस एक्ट के साथ शुरू हुआ था यूएस में?
इस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिविल सर्विस एक्ट 1883। और इस एक्ट को पेंडल्टन एक्ट 1883 भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो पेंडल्टन थे। तो अगर कहीं पे सिविल सर्विस एक्ट नहीं लिखा हो और पेंडल्टन एक्ट लिखा हो तो घबराइएगा नहीं, आंसर दोनों एक ही चीज है दोनों। अगला सवाल है, द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कोइंड बाय, ये जो शब्द है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने कॉइन किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड विडनर, बी मोंटेगमोरी, सी एफ.डब्ल्यू. रिक्स और डी यूएल गोस्वामी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूएल गोस्वामी। ये जो टर्म है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसे कॉइन किया गया था यूएल गोस्वामी के द्वारा। लेकिन साथ में ये बात भी जान लीजिए, अगर कहीं पे ऑप्शन में आपको यूएल गोस्वामी और जॉर्ज गैंट में से कोई एक दिया रहे तो आप, अगर यूएल गोस्वामी ना रहे और जॉर्ज गैंट रहे तो आप जॉर्ज गैंट में भी टिक लगा सकते हैं और ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यूएल गोस्वामी और जॉर्ज गैंट दोनों ने लगभग माना जाता है एक ही समय पे ये टर्म को कॉइन किया गया था। जॉर्ज गैंट एक अमेरिकन स्कॉलर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द संथनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, तो आपको ये कमेटी किस साल अपॉइंट किया गया था ये बताना। ऑप्शन ए 1961, बी 62, सी 63 और डी 1964। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1964। तो संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1964। 1964 में संथनम कमेटी को बनाया गया था करप्शन के प्रिवेंशन को लेके। अगला सवाल है, द जीरो बेस्ड बजट वाज क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए पीटर फेयर, बी हूवर कमीशन, सी जिमी कार्टर और डी गाय पीटर्स। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पीटर फेयर। तो जीरो बेस्ड बजट को क्रिएट किया गया था पीटर फेयर के द्वारा इन 1969 में। अगला सवाल है, द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसे कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को कौन कंडक्ट करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच ये बताना। 1 फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन, 2 द सेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म अब्राहम मैस्लो, सी फ्रांसिस बैकन ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर हेनरी फ्योल, 4 फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी और ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर। तो करेक्ट मैच कौन सा ये बताना। ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 1, 3 and 4 ओनली और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, चारों करेक्ट है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन को कहा जाता है, आप लोग सभी को पता ही है। सेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फ्रांसिस बैकन ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर, ये हेनरी फ्योल को कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का जहां भी नाम आता है तो मैक्स वेबर ही ज्यादातर ऑप्शन में सही रहता है, तो इसका ऑप्शन मैक्स वेबर सही है। इसका क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? पॉलीफंक्शनलिज्म प्रिज्मेटिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, एस्क्रिप्शन फ्यूज्ड सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सलिज्म डिफ्रैक्टिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है ये बताना। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी नन ऑफ एबव और डी ऑल ऑफ एबव। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है ये बताना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नन ऑफ एबव, क्योंकि सारा करेक्ट मैच है। पॉलीफंक्शनलिज्म प्रिज्मेटिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, एस्क्रिप्शन फ्यूज्ड सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, वहीं यूनिवर्सलिज्म डिफ्रैक्टेड सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द राइट टू इंफॉर्मेशन, दुनिया का पहला कौन सा देश है जो सूचना का अधिकार पहली बार लाया था? ऑप्शन ए कनाडा, बी स्वीडन, सी यूके और डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देखना है और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के किसी भी टॉपिक में आपको ऐसा लगे कि जहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस टॉपिक को हम लोग स्पेशल वीडियो में अलग से देखेंगे। तो थैंक्स।